इस वक्त धरती से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर एक छोटी सी मशीन अकेले अंधेरे में उड़ रही है। उसका नाम है वॉयेजर 1 और ये इंसान की बनाई हुई सबसे दूर पहुंची चीज है। इतनी दूर कि अगर आप अभी उसे कोई संदेश भेजें रोशनी की रफ्तार से तो उस तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन लग जाए। ये मशीन 1977 में लॉन्च हुई थी, आज से लगभग 48 साल पहले, और तब से बिना रुके चल रही है लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर चुकी है और अब तारों के बीच की उस जगह में है जहां आज तक कोई इंसानी मशीन नहीं पहुंची थी। लेकिन असली सवाल ये है, ये जा कहां रही है? आने वाले सालों में इसका क्या होगा? और अगर सिर्फ कल्पना के लिए ये हमेशा चलती रहे तो क्या क्या पार करेगी? कोई नया तारा, कोई नई दुनिया, पूरी गैलेक्सी या उससे भी आगे? इस वीडियो में हम 2 हिस्सों में सफर करेंगे। पहले हम वॉयेजर का असली सफर समझेंगे, जहाँ से शुरू हुआ, अभी कहाँ है और सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा तक कैसे पहुँचेगा। और फिर हम कल्पना की उड़ान भरेंगे कि अगर ये मशीन कभी ना रुके तो लाखों करोड़ों अरबों साल में इसका सफर कहाँ तक जा सकता है। शुरू करते हैं, लेकिन पहले लाइक कीजिए और कॉस्मिक डोर को सब्सक्राइब कीजिए। वॉयेजर की कहानी एक दुर्लभ मौके से शुरू होती है। 1970 के दशक के आखिर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो हर 176 साल में सिर्फ एक बार होती है। बाहरी प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सब एक खास तरीके से लाइन में आने वाले थे। इस अलाइनमेंट का फायदा ये था कि एक स्पेसक्राफ्ट एक के बाद एक इन सारे प्लैनेट्स के पास से गुजर सकता था। हर प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अगले की तरफ फेंका जा सकता था। इस तरीके को ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। अगर ये मौका छूट जाता तो अगला 176 साल बाद आता। तो नासा ने इसे पकड़ा और 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 उसके 16 दिन बाद। नाम उल्टे लगते हैं, लेकिन वॉयेजर 1 का रास्ता तेज था, इसलिए उसे 1 कहा गया। इन दोनों का मकसद था बाहरी प्लैनेट्स को पहली बार करीब से देखना, उनकी तस्वीरें लेना, उनके चांद स्टडी करना, उनके मौसम समझना। उस वक्त तक हमने इन प्लैनेट्स को सिर्फ दूर से टेलीस्कोप्स में देखा था, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी आज के हिसाब से बेहद पुरानी थी। इनके तीनों कंप्यूटर्स की कुल मेमोरी सिर्फ 68 किलोबाइट थी, आज की एक साधारण फोटो से भी कम। और इनकी ताकत का सोर्स थी एक न्यूक्लियर बैटरी, जिसे आरटीजी कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के धीरे धीरे टूटने से बनने वाली गर्मी से बिजली बनाती है। ये बैटरी इतनी भरोसेमंद थी कि लगभग 48 साल बाद आज भी काम कर रही है। 1977 की वो टेक्नोलॉजी जो आज एक खिलौने जैसी लगती है, आज भी अरबों किलोमीटर दूर से धरती को संदेश भेज रही है। वॉयेजर का असली कमाल उसके प्लैनेटरी फ्लाईबाइज में था। वॉयेजर 1 सबसे पहले 1979 में जुपिटर पहुंचा और जो तस्वीरें भेजी उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। पहली बार हमने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को साफ देखा, एक विशालकाय तूफान जो सैकड़ों सालों से चल रहा है, इतना बड़ा कि उसमें पूरी अर्थ समा जाए। वॉयेजर ने जुपिटर के चांद आयो पर एक्टिव ज्वालामुखी देखे। अर्थ के अलावा पहली बार कहीं और एक्टिव ज्वालामुखी मिले और एक चांद यूरोपा की बर्फीली सतह दिखी, जिसके नीचे आज साइंटिस्ट समंदर होने का अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद वॉयेजर 1 1980 में सैटर्न पहुंचा। सैटर्न के मशहूर छल्लों को इतनी करीब से पहले कभी नहीं देखा गया था। पता चला कि ये हजारों पतली पट्टियों से बने हैं, बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के। सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन ने साइंटिस्ट को बहुत आकर्षित किया, क्योंकि उसके चारों तरफ घना वातावरण था। वॉयेजर 1 को टाइटन के और करीब भेजा गया और इसी फैसले ने उसका रास्ता बदल दिया। टाइटन के पास से गुजरने के बाद वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के प्लेन से ऊपर मुड़ गया और बाकी प्लैनेट्स की तरफ नहीं गया। उधर वॉयेजर 2 ने अलग रास्ता लिया और इकलौता स्पेसक्राफ्ट बना जिसने चारों बाहरी प्लैनेट्स देखे। जुपिटर और सैटर्न के बाद वो 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपट्यून पहुंचा। आज तक यूरेनस और नेपट्यून को सिर्फ वॉयेजर 2 ने ही करीब से देखा है, कोई और मिशन वहां नहीं गया। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून के चांद ट्राइटन पर बर्फ के ज्वालामुखी देखे और नेपट्यून पर तेज हवाओं वाला एक काला धब्बा। इन फ्लाईबाइज ने हमारे सोलर सिस्टम की समझ पूरी तरह बदल दी और इसके बाद दोनों वॉयेजर का असली अनंत सफर शुरू हुआ। प्लैनेट्स देखने के बाद वॉयेजर सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ता गया और एक एक करके उसने अहम सीमाएं पार की। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज पार किया, वो सीमा जहां सूरज की ताकत खत्म होती है और तारों के बीच की असली जगह शुरू होती है। ये पहली बार था जब इंसान की बनाई कोई चीज इतनी दूर पहुंची। वॉयेजर 2 ने यही सीमा 2018 में एक अलग दिशा से पार की।
दोनों के अलग रास्तों से साइंटिस्ट्स को इस सीमा के बारे में दो अलग नजरिए मिले। 2021 में वॉयेजर 1 ने तो तारों के बीच की एक हल्की लगातार आवाज जैसी गूंज भी भेजी, वहां की पतली गैस के कंपन की। लेकिन हर सफर की एक हद होती है। वॉयेजर की न्यूक्लियर बैटरी हर साल थोड़ी कमजोर होती जा रही है, लगभग 4 वॉट बिजली हर साल कम। इसीलिए नासा को धीरे धीरे इसके इंस्ट्रूमेंट्स बंद करने पड़ रहे हैं ताकि बची हुई पावर से बाकी चलते रहें। कैमरा तो बहुत पहले बंद कर दिया गया था। अंदाजा है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक वॉयेजर की पावर इतनी कम हो जाएगी कि वो डेटा भेजना बंद कर देगा। उस दिन के बाद हमारा इससे संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। नासा की टीम कोशिश कर रही है कि ये कम से कम अपनी 50वीं सालगिरह यानी 2027 तक चलता रहे। लेकिन यहां सबसे अहम बात वॉयेजर का चुप हो जाना उसके सफर का अंत नहीं है। जब पावर खत्म होगी तब भी ये रुकेगा नहीं। स्पेस में कोई हवा नहीं, कोई घर्षण नहीं, इसलिए वॉयेजर उसी रफ्तार से उसी दिशा में चलता रहेगा, बस वो हमें कुछ बता नहीं पाएगा। ये एक खामोश यात्री बन जाएगा, अंधेरे में उड़ता हुआ, बिना आवाज, बिना सिग्नल। और उसका असली सबसे लंबा सफर असल में उसके बाद ही शुरू होता है। अब एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वॉयेजर ने अभी तक सोलर सिस्टम पूरी तरह नहीं छोड़ा है। हीलियोपॉज पार करना एक बड़ी बात थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी उससे भी कहीं आगे तक काम करती है। सोलर सिस्टम की असली सीमा है ऑर्ट क्लाउड। ये एक विशालकाय गोलाकार खोल है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें अरबों बर्फीले पिंड हैं जो कभी कभी सूरज की तरफ आकर धूमकेतु बन जाते हैं। ये इतना दूर है कि सूरज से इसकी दूरी अर्थ सूरज की दूरी से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा है। वॉयेजर को ऑर्ट क्लाउड की शुरुआत तक पहुंचने में ही लगभग 20,000 साल लगेंगे और इसे पूरी तरह पार करके दूसरी तरफ निकलने में लगभग 30,000 साल और, मतलब आज से लगभग 50,000 साल बाद वॉयेजर असल में हमारे सोलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकलेगा। तब तक इंसानों की हजारों पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी, लेकिन वॉयेजर तब भी चलता रहेगा, उसी रफ्तार से, उसी दिशा में। और घबराने की बात नहीं, ऑर्ट क्लाउड के पिंड इतने दूर दूर बिखरे हैं कि वॉयेजर के किसी से टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर है। ये खालीपन उसे सुरक्षित आगे ले जाएगा। और एक खास पल आएगा जब वॉयेजर ऑर्ट क्लाउड पार करेगा, तब पहली बार उस पर हमारे सूरज की ग्रेविटी से ज्यादा किसी और चीज का असर होगा। उस पल वो असल में हमारा नहीं रहेगा, सूरज के परिवार से निकलकर वो गैलेक्सी का यात्री बन जाएगा। यहीं पर वॉयेजर का जाना पहचाना असली सफर खत्म होता है और यहीं से शुरू होती है कल्पना, क्योंकि इसके आगे जो होगा वो इतना दूर है कि उसे सिर्फ अंदाजे और कल्पना से ही देखा जा सकता है। तो अब चलिए उस कल्पना के सफर पर। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए वॉयेजर कभी खराब नहीं होता, ना उसकी बैटरी कभी खत्म होती, ना कोई हिस्सा कभी टूटता। और कल्पना कीजिए कि हम उसे हमेशा देख सकते हैं, एक जादुई आंख से जो लाखों साल तक उसका पीछा कर सके। तो उसका सफर कहां तक जाएगा? सच्चाई यह है कि असल में भी वॉयेजर रुकेगा नहीं, बस हम उसे देख नहीं पाएंगे। तो ये कल्पना उतनी भी दूर की कौड़ी नहीं है। बस फर्क इतना है कि असल में कोई गवाह नहीं होगा और इस कल्पना में हम गवाह हैं। पहली बात समझिए, वॉयेजर गैलेक्सी छोड़कर नहीं जा रहा है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है और गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूमते सूरज की तरह ये भी गैलेक्सी में घूमता रहेगा। मतलब ये सीधी लाइन में अनंत तक नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़े, बहुत धीमे रास्ते पर गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगाएगा। एक चक्कर पूरा करने में, जैसे सूरज लगाता है, लगभग 22-23 करोड़ साल लगते हैं। तो वॉयेजर गैलेक्सी के अंदर तारों के समंदर में एक छोटी सी नाव की तरह बहता रहेगा। तारे एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि अगर आप पूरी गैलेक्सी को एक शहर माने तो 2 तारे उस शहर में 2 रेत के दाने जैसे होंगे, कई किलोमीटर की दूरी पर। इसलिए वॉयेजर के किसी तारे से टकराने की संभावना लगभग 0 है। ये लाखों करोड़ों साल तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टक्कर के चुपचाप उड़ता रहेगा, एक मशीन अनंत अंधेरे में इंसानियत का एक टुकड़ा लिए हुए। तो चलिए देखते हैं इस लंबे सफर में सबसे पहले इसका सामना किससे होगा। वॉयेजर का पहला बड़ा पड़ाव होगा किसी और तारे के पास से गुजरना। एक बात साफ कर दें, वॉयेजर किसी खास तारे की तरफ निशाना लगाकर नहीं भेजा गया, ये बस एक दिशा में जा रहा है और रास्ते में जो तारे आएंगे उनके पास से गुजरेगा। आज से लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 ग्लीज 445 नाम के एक धुंधले लाल बौने तारे के पास से गुजरेगा और वॉयेजर 2 लगभग उसी वक्त रॉस 248 नाम के एक तारे के पास से।
लेकिन पास का मतलब यहां बहुत बड़ा है, लगभग 1.6 लाइट ईयर की दूरी। मतलब टकराएगा नहीं, बस उस तारे की रोशनी के दायरे से दूर दूर गुजरेगा। अब कल्पना कीजिए वो पल, एक छोटी सी मशीन जो किसी और सूरज के पास से गुजर रही है। हो सकता है उस तारे के अपने प्लैनेट्स हों, कोई गर्म, कोई ठंडा, कोई बर्फ से ढका, कोई आग का गोला। शायद उनमें से किसी पर समंदर हो, शायद किसी पर जिंदगी भी हो, हम नहीं जानते। लेकिन वॉयेजर उन सब से बेखबर चुपचाप गुजर जाएगा, एक अजनबी मेहमान जो न रुकेगा, न किसी को बताएगा कि वो कहां से आया है, बस अपनी सुनहरी डिस्क लिए आगे बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, लाखों सालों में वॉयेजर कई तारों के पास से गुजरेगा, एक के बाद एक, हर कुछ हजार या लाख सालों में। कुछ तारे जवान होंगे, कुछ बूढ़े और मरते हुए। शायद किसी मरते तारे के पास से गुजरते वक्त वॉयेजर उसकी आखिरी रोशनी देखे, एक सुपरनोवा का धमाका या एक तारे का धीरे धीरे बुझ जाना। हर तारा एक नई दुनिया होगा, एक नई कहानी होगी, और वॉयेजर उन सब का खामोश गवाह बनता जाएगा, बिना किसी को कुछ बताए। अब कल्पना को और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए वॉयेजर अरबों साल तक चलता रहे, तो क्या ये पूरी गैलेक्सी पार कर सकता है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, और वॉयेजर की रफ्तार, जो हमारे लिए बहुत तेज है, गैलेक्सी के पैमाने पर बेहद धीमी है। सिर्फ 1 लाइट ईयर की दूरी तय करने में ही वॉयेजर को लगभग 17,000 साल लगते हैं। तो पूरी गैलेक्सी को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में से अरबों साल लगेंगे, इतना वक्त कि उतने में तारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वॉयेजर सीधी लाइन में गैलेक्सी पार नहीं करेगा, ये गैलेक्सी के साथ साथ घूम रहा है, तारों के बीच, धूल के बादलों के बीच, कभी किसी नेबुला के करीब से गुजरती हुई, जहां नए तारे जन्म ले रहे होंगे। वॉयेजर इन सब के बीच से गुजरेगा, रंग बिरंगे गैस के बादल, चमकते नए तारे, बुझते पुराने तारे। और इस दौरान अर्थ का क्या होगा? शायद तब तक हमारा सूरज भी बूढ़ा हो चुका होगा। लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक लाल दानव बन जाएगा, फूल जाएगा और शायद अर्थ को निगल ले। तब तक इंसानियत या तो खत्म हो चुकी होगी या किसी और दुनिया में बस चुकी होगी। लेकिन वॉयेजर, वो छोटी सी 1977 की मशीन, तब भी कहीं गैलेक्सी में उड़ रही होगी। अपने जन्म स्थान, अपने सूरज के मरने के बाद भी ये इंसानियत का सबसे जिद्दी टुकड़ा बनकर सफर करता रहेगा। ये एक अजीब लेकिन खूबसूरत ख्याल है कि हमारी सभ्यता मिट जाए, हमारा सूरज बुझ जाए, लेकिन हमारा भेजा हुआ एक संदेश अभी भी जीवित। अब कल्पना का सबसे चरम पड़ाव, मान लीजिए वॉयेजर किसी तरह गैलेक्सी से बाहर निकल जाए, तो उसके आगे क्या होगा? गैलेक्सीज के बीच की जगह, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, ब्रह्मांड का सबसे खाली, सबसे सन्नाटे भरा हिस्सा है। यहां तारे नहीं है, प्लैनेट्स नहीं है, रोशनी नहीं है, बस अंधेरा है, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ अंधेरा। अगर वॉयेजर यहां पहुंचे तो यह सबसे अकेला सफर होगा जो किसी भी इंसानी चीज ने कभी किया हो। लेकिन एक दिलचस्प बात है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेले नहीं है। इसके पास एंड्रोमेडा नाम की एक बड़ी गैलेक्सी है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। लगभग 4 से 5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन जाएंगी। ये टक्कर इतनी धीमी और विशाल होगी कि अरबों साल लगेंगे, और इस टक्कर के दौरान तारे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे क्योंकि बीच में इतना स्पेस है, बल्कि दोनों गैलेक्सीज धीरे धीरे एक नई शक्ल में ढल जाएंगी। अगर वॉयेजर तब तक चल रहा हो तो वो इस विशालकाय कॉस्मिक घटना के बीच में होगा, 2 गैलेक्सीज के मिलन का गवाह। कल्पना कीजिए वो नजारा, आसमान में 2 गैलेक्सीज घूम रही हैं, एक दूसरे में समा रही हैं, अरबों तारे नई जगहों पर फेंके जा रहे हैं, नए तारे जन्म ले रहे हैं, और इन सब के बीच एक छोटी सी मशीन वॉयेजर चुपचाप बह रही है। उसे न कोई डर है, न कोई जल्दी। ये बस चलता रहेगा जैसे अरबों साल से चल रहा था। ब्रह्मांड बदल रहा होगा, गैलेक्सीज टूट और बन रही होंगी, लेकिन वॉयेजर का सफर वैसे का वैसा रहेगा, खामोश, अकेला और अनंत। और अब कल्पना का आखिरी पड़ाव, मान लीजिए वॉयेजर इस नई मिलीजुली गैलेक्सी में पहुंच जाए, या किसी पूरी तरह नई गैलेक्सी में अरबों साल बाद, एक ऐसी गैलेक्सी जिसमें ऐसे होंगे जो आज पैदा भी नहीं हुए, ऐसी दुनियाएं होंगी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शायद वहां जिंदगी हो, शायद कोई सभ्यता हो हमसे कहीं ज्यादा आगे, और शायद, बहुत मुमकिन नहीं लेकिन शायद, कोई वॉयेजर को ढूंढ ले, और तभी काम आएगी वो चीज जो वॉयेजर अपने साथ ले जा रहा है, गोल्डन रिकॉर्ड। वॉयेजर पर एक सुनहरी डिस्क लगी है, एक संदेश इंसानियत की तरफ से पूरे ब्रह्मांड के नाम।
इसमें अर्थ की आवाजें हैं, समंदर की लहरें, हवा, बारिश, पक्षियों की चहचहाट, बच्चों की हंसी। इसमें 55 भाषाओं में अभिवादन है, जिनमें हिंदी और संस्कृत भी हैं। इसमें दुनिया भर का संगीत है और इसमें अर्थ की, इंसानों की तस्वीरें छुपी हुई हैं। ये एक टाइम कैप्सूल है, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई कहीं से पाए और जाने कि हम थे, कि एक छोटे से नीले प्लैनेट पर एक प्रजाति रहती थी जो सोचती थी, सपने देखती थी और तारों तक पहुंचना चाहती थी। सच ये है कि शायद इसे कभी कोई ना पाए। ब्रह्मांड इतना बड़ा और खाली है कि वॉयेजर शायद अरबों साल तक यूं ही अकेला घूमता रहे, लेकिन इसका होना ही मायने रखता है, क्योंकि जब हमारा सूरज बुझ जाएगा, जब अर्थ मिट जाएगी, जब हमारी पूरी सभ्यता की कोई निशानी ना बचेगी, तब भी कहीं अंधेरे में एक छोटी सी सुनहरी डिस्क हमारी कहानी लिए घूम रही होगी। ये वॉयेजर की सबसे बड़ी विरासत है और शायद इंसानियत की भी, एक सबूत कि हम यहां थे। हमने अनंत की तरफ हाथ बढ़ाया और एक टुकड़ा हमेशा के लिए तारों के बीच छोड़ दिया। तो ये था वॉयेजर का सफर, असल और कल्पना दोनों। हमने जाना कि ये कहां से शुरू हुआ, अभी कहां है, सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा तक कैसे पहुंचेगा, और फिर कल्पना में देखा कि अगर ये कभी न रुके तो तारों, गैलेक्सीज और अनंत अंधेरे को पार करते हुए कहां तक जा सकता है। एक छोटी सी मशीन, इंसानियत का सबसे दूर का सपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इससे ये और लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप ब्रह्मांड के ऐसे सफर और रहस्यों को आसान जबान में समझना चाहते हैं